नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जानते हैं कि शारदीय नवरात्र शुरू होने वाली है। 2021 की इस नवरात्रि के शुभ मुहूर्त कब और कैसे हैं, कलश स्थापना का क्या मुहूर्त है, यह सभी बातें आज हम जानते हैं। शारदीय नवरात्र यानी माँ दुर्गा के पवित्र 9 दिन। हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप का पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस साल शारदीय नवरात्र 8 दिनों की है। इस बार चतुर्थी और पंचमी दोनों तिथि एक साथ पड़ रही है। इस वजह से यह 8 दिनों की नवरात्रि है। ऐसे में 7 अक्टूबर से शुरू हो रही शारदीय नवरात्र 14 अक्टूबर तक रहेगी और 15 अक्टूबर को विजयादशमी यानी दशहरा मनाया जाएगा। वैसे तो दुर्गे माँ के सभी 9 दिन बेहद शुभ हैं, पर इस बार नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार के दिन से हो रही है। सर्वपितृ अमावस्या के साथ 6 अक्टूबर को श्राद्ध समाप्त हो रहे हैं। इसके अगले दिन यानी 7 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार से नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। एक ही दिन में 2 तिथियां पड़ने से शारदीय नवरात्र 8 दिनों तक ही है। 9 अक्टूबर दिन शनिवार को तृतीया सुबह 7:48 पर रहेगी। इसके बाद चतुर्थी शुरू हो जाएगी, जो अगले दिन 10 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 5 बजे तक रहेगी। नवरात्रि की शुरुआत चित्रा नक्षत्र में हो रही है, जिससे साधना, साहस और संतोष की वृद्धि होगी और इसे प्राप्त किया जा सकेगा। शारदीय नवरात्रि जैसा कि हर नवरात्रि में हम घट स्थापना करते हैं, तो इसमें भी करेंगे। तो आइए जानते हैं इसका मुहूर्त और पूजा विधि क्या रहेगी। सबसे सरल उपाय मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। घट स्थापना का समय या मुहूर्त प्रातःकाल 6:17 से 10:11 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:46 से 12:32 तक रहेगा। व्रत पारण का जो समय होगा वो 15 अक्टूबर को सुबह 6:22 के बाद होगा। आइए जानते हैं घट स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री क्या रहेगी। सप्त धान्य, चौड़े मुंह का मिट्टी का एक बर्तन, पवित्र मिट्टी, कलश, जल, आम या अशोक के पत्ते, सुपारी, जटा वाला नारियल, साबुत चावल, जौ, लाल वस्त्र, पुष्प। नवरात्रि के पहले दिन घट की स्थापना की जाती है। घट अर्थात मिट्टी का घड़ा, इसे नवरात्रि के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में ईशान कोण में स्थापित किया जाता है। जहाँ घट स्थापित करना है वहाँ एक साफ लाल कपड़ा बिछाएं और फिर उस पर घट स्थापित करते हैं। अब उसमें सप्तदान रखें। अब एक कलश में जल भरें और उसके ऊपर भाग पर नाड़ा बांधकर उसे उस मिट्टी के पात्र पर रखें। अब कलश के ऊपर पत्ते रखें। पत्तों के बीच में नाड़ा बांधा हुआ नारियल लाल कपड़े में लपेट कर रखें। घट पर रोली या चंदन से स्वास्तिक बनाएं। अब घट पूजा करें और गणेश वंदना के बाद फिर देवी का आवाहन करें और फिर घट स्थापित कर दें। नवरात्रि में घट में जौ बोने की परंपरा भी है। जौ जितनी बढ़ती है उतनी ही माता रानी की कृपा बरसती है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। किसी मिट्टी के पात्र में पहले थोड़ी सी मिट्टी डालें, फिर जौ डालें, फिर एक परत मिट्टी की बिछा दें, एक बार फिर जौ डालें, फिर से मिट्टी की परत बिछाएं। अब इस पर जल का छिड़काव करें। इस तरह ऊपर तक पात्र भर दें। अब इस पात्र को स्थापित करके पूजन करें। तांबे का या पीतल का कलश भी स्थापित किया जा सकता है। कलश में गंगा जल भरें और उसमें आम के पत्ते, सुपारी, हल्दी की गांठ, दुर्वा, पैसे और आम के पत्ते डालें। कलश पर मौली बांधें। उसके बाद पत्तों के बीच मौली बंधा नारियल रखें।
दुर्गा माता की मूर्ति के दाईं तरफ कलश को स्थापित करके दीप जलाकर पूजा करें। यदि कलश के ऊपर ढक्कन लगाना है तो ढक्कन में चावल भर दें, और यदि कलश खुला है तो उसमें आम के पत्ते रखें। कहते हैं कि यदि नारियल का मुंह ऊपर की तरफ है तो उससे रोग बढ़ता है, नीचे की ओर है तो शत्रु बढ़ाने वाला, पूर्व की ओर है तो धन को नष्ट करने वाला माना जाता है। नारियल का मुंह वह होता है जहाँ से वह पेड़ से जुड़ा होता है। अब यह कलश जौ उगाने के लिए तैयार किए गए पात्र के बीच या पास में रख दें। अब देवी देवताओं का आवाहन करते हुए प्रार्थना करें कि हे समस्त देवी देवता, आप सभी 9 दिन के लिए कृपया कलश में विराजमान हो। आवाहन करने के बाद ये मानते हुए कि सभी देवतागण कलश में विराजमान हैं, कलश की पूजा करें, कलश को टीका करें, अक्षत चढ़ाएं, फूल माला अर्पित करें, इत्र अर्पित करें, नैवेद्य यानी फल मिठाई आदि अर्पित करें। घट स्थापना या कलश स्थापना के बाद देवी माँ की चौकी स्थापित करें। इस प्रकार नवरात्रि में हम कलश और घट स्थापना कर सकते हैं और उसका शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षितः।